सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में देश भर के किसान यूनियन के नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं ने यूएस भारत ट्रेड डील पर अपना विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की रोजी रोटी को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई। इस दौरान किसान नेताओं ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। यूनियन के द्वारा आज राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा मुलाकात किया गया। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम क्या है, किस यूनियन से हैं आप? मेरा नाम अमरजीत सिंह मौड़ी, प्रेसिडेंट बीके शहीद भगत सिंह, मेंबर ऑफ हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। राहुल गांधी से लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ चीज रही मुलाकात में? मैसेज आया था राहुल गांधी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, कि हमें किसानों से बातचीत करनी है। जो डील सरकार ने की है यूएस के साथ, उस पर चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि मैं लड़ रहा हूँ। हमने कहा कि हम तो अपने तौर पर लड़ रहे हैं। जथेबंदियां तो किसान मजदूर तो बड़ी मजबूती के साथ ग्राउंड के ऊपर लड़ रहा है। पहले भी लड़ा रहा, आगे भी लड़ेगा। जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगा तब तक लड़ना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष जहाँ संसद के अंदर बोल रहा है, वो हर पूरे देश के अंदर उनका सिस्टम है, वो उनका कैडर है, वो भी बोल रहे मजबूती से सड़कों के ऊपर आए। अगर आप फिक्रमंद हैं कि ये डील सच्चाई के अंदर रद्द होनी चाहिए, तो आपको भी और मजबूती से ग्राउंड के ऊपर लड़ना होगा। किसान जथेबंदियां तो लड़ ही रही हैं। अगला कदम आप लोगों का क्या रहने वाला है? हमारा हरियाणा के अंदर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की तरफ से हमने पीछे जहां 1 सितंबर को बड़ा प्रोटेस्ट किया था सीएम हाउस के बाहर एक दिन का, अब 23, 24, 25 तारीख को इन सब मुद्दों के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर सीएम हाउस के बाहर हमने 3 दिन का पड़ाव है, किसान मजदूर महापड़ाव, 23, 24 फरवरी को। वहां पर 3 दिन अपनी बात भी रखेंगे, सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं सरकार मानती तो फिर और फैसले लेकर देखा जाएगा भी कैसे पूरे किसान संगठनों को लामबंद कर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? मांगे यही हैं, जैसे किसान जो एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाए, कर्जा मुक्त किया जाए, जो हमारे साथ वादे किए जाते हैं भी 23 फसलों का एमएसपी दिया जाएगा। मीडिया भी कहते हैं किसानों का 23 फसलों का एमएसपी मिलता है, लेकिन सिर्फ 6% फसलें ही एमएसपी के ऊपर बिकती है। हमारी डिमांड है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि किसान के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा इसलिए है कि उसकी फसल एमएसपी पे नहीं बिकती, जो सरकार नियत करती है। अगर फसल एमएसपी पे बिक जाए तो ये कर्जा हमारे ऊपर नहीं रहेगा। इन सब बातों के ऊपर और जो ट्रेड डील की सरकार ने की है, इसके अंदर पूरे देश का किसान तलहन दलहन और जैसे मक्का का किसान तबाह हो जाएगा। उसके अंदर जब रास्ता खुल जाएगा, ये ना जाने क्या क्या उसके अंदर ये ट्रेड के अंदर फ्री करेंगे, और जिससे पूरे देश का इंडस्ट्रियल, छोटा मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार सब तबाह हो जाना है। सब साथियों को मिलकर लड़ना होगा और सरकार से ये डील रद्द करानी होगी। हमारे साथ अशोक बलारा जी मौजूद है। सर, किस यूनियन से हैं आप और लीडर ऑफ अपोजिशन से आज मुलाकात हुई है, क्या कुछ चीजें रही? किसान मजदूर संगठन से हैं। अपने साथ अमरजीत मौड़ी जी हैं, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जी है। आज राहुल गांधी ने अलग अलग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु के किसानों को बुलाया था और हम उनसे मिलके आए। हमारा यही कहना था कि हम लगातार किसान, जो ये इंडो यूएस डील हुई है, इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो मक्का हो, चाहे लाल ज्वार हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे दूसरी जो कोई डेयरी के प्रोडक्ट है या और कोई भी चीज है, उनसे वो इतने चीप रेट पर यहाँ आ जाएंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उनको हमने ये कहा भाई हम लगातार सड़क पर हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। जिस तरह लोकसभा में बोलते हैं, आपके जो रेस्पेक्टिव स्टेट में लीडर बोलते हैं विधानसभा में, आप भी सड़क पर उतर कर इस आंदोलन को एक बड़ा बढ़ाइए, ताकि सरकार को ये चेताया जा सके कि किसान की बर्बादी का रास्ता ना खोले। और क्या जवाब वहां से मिला है कि किस प्रकार से आपका साथ देते हुए नजर आने वाले कांग्रेस पार्टी? देखो, उन्होंने ये हमारे को कोई ये जवाब नहीं, आज ही कोई जवाब दिया। हम अपनी बात कह के आए हैं, ये उन्होंने देखना है, उनकी पार्टी है, उनका संगठन सारे देश में। हमने अपनी बात रख दी है कि आप भी सारे देश में सड़क पर उतर कर इस संघर्ष में साथ दें। कुरुक्षेत्र में सीएम हाउस का घेराव करने वाले आप लोग 23, 24, 25 को पड़ा है कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास के सामने, और इन चीजों को लेकर के है किसान के लिए संघर्ष हमारा 24 घंटे लगातार जारी है। सुखपाल सिंह खेरा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, इंडिया कांग्रेस किसान की जिस प्रकार से प्रेसिडेंट है आप, आज लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मुलाकात भी हुई है, किस प्रकार की क्या कंसर्न रेज किए गए हैं? देखिए, जो भारत ने जो अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने गोडे टेके हैं, सरेंडर किया है, उसको इंडो यूएस डील के बारे में जो चिंता है सारे देश के किसानों को और खेत मजदूरों को, उसकी भावनाओं को लेकर के
हमने एक मीटिंग अरेंज करवाई थी। 15 के करीब इस देश के किसान ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स थे और हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी के ऑफिस में बैठ करके काफी चर्चा की है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि ये जो समझौता है इससे हमारे देश का किसान जो छोटा है 2 एकड़ का 3 एकड़ का, वो अमेरिकन जो किसान है 20,000 एकड़ का 30,000 एकड़ फार्म वाला उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जितनी सब्सिडी अमेरिका अपने फार्मर को देती है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने फार्मर को अमेरिका कम लगाता है, उन सारी चीजों के साथ इंडिया की जो मार्केट है वो अमेरिकन गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करना चाहती है, शोषण करना चाहती है और बहुत भारी नुकसान होगा। जो 18% टैरिफ मान लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिर्फ 3% के करीब टैक्स हुआ करता था, ये सारी नेगेटिव बातों को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हुई है और हमारी कोशिश है कि इसको और बढ़ाया जा सके, इसको एक आंदोलन का रूप दिया जा सके और किसान जथेबंदियां जो इस इंडो यूएस ट्रीटी के खिलाफ हैं उनको किसी तरह एक टेबल पर लाया जा सके और साथ में एंटायर जो हमारा इंडिया का ऑपोजिशन ब्लॉक है पूरी शक्ति लगा करके इस डील को रोल बैक कराया जा सके, इस नजरिए से आज की मीटिंग तय की थी। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं आप लोग के द्वारा, हालांकि आपने भी अभी भी आंदोलन का जिक्र किया, तो पहले वाले जो आंदोलन है वैसे ही क्या तस्वीर वापस को देश को देखनी पड़ सकती है? देखो, ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द भी कहीं खड़े नहीं होने देते, मीडिया को नहीं खड़े होने दे रहे, पुलिस ही पुलिस तानाशाही हो चुकी है। और जिस तरह का आंदोलन 2020 में किसानों ने खड़ा किया था, इतना बड़ा आंदोलन कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट होती तो बड़ा ग्रेसफुली उनकी डिमांड्स मानती। अब देखना है कि आने वाले दिनों में हमारी जो ऑपोजिशन तमाम है क्या स्ट्रेटेजी बनाती है और किसान जथेबंदियों का किस तरह का रिस्पॉन्स है, अगर क्या उसकी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके कुछ आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, इसकी तरफ हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है और तमाम किसान अगर एकजुटता दिखाते हैं तो संभावनाएं हैं कि जो पहले जैसे 2020 में आंदोलन हुआ था इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर, उसी प्रकार का आंदोलन इस बार भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतिन के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।